नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सर आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक अलग से स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं जो साइंस से होगी। और साइंस से बात करें तो केमिस्ट्री का पॉइंट होगा। और बात करें दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं, जो पॉइंट लेकर के आया हूं, वो pH मान से संबंधित है। और अक्सर ये पूछा भी जाता है, कक्षा 9 में भी ये है और कक्षा 10 में भी है। इसके बाद बात करिए कंपटीशन लेवल की, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर पूरी तरह से बने रहना, आपको मजा आएगा, भरपूर मजा आएगा। आपको लगेगा कि आज के बाद pH मान से हमें पूर्ण रूप से झंझटें मिल गई है। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से मजा आएगा कि ये pH मान होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। बस अगर आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो pH मान होता है, ये pH मान की बात करें तो ये 0 से 14 तक होता है। 0 से कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। 0 से 14 के बीच में ही होता है। बात करें जो pH मान होता है, इसकी जो खोज हुई थी ये डॉक्टर सॉरेनसन ने की थी। pH मान की जो खोज थी वो किसने की थी? डॉक्टर सॉरेनसन ने किया था। बात करिए pH मान जो होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। ये 3 प्रकार से होता है। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, एक उदासीन होता है। अम्लीय किसे कहते हैं, क्षारीय किसे कहते हैं, उदासीनी किसे कहते हैं, मैं इसको भी आपको क्लियर करा रहा हूँ। ये देखिए, नंबर 1 अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो ये जो अम्लीय मान होते हैं, ये बात करें जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और जिनका pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है। जिनका pH मान जो 7 से क्या होता है? कम होता है, उसे अम्लीय कहते हैं। बात करें क्षारीय, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और जिनका मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। जिनका मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। बात करें उदासीनी मान, ये उदासीन जो होता है जिसमें स्वाद ना के बराबर हो, जिसमें स्वाद है क्या होता है? नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनी कहते हैं। और जिनका मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है, एकदम 7 पर निर्भर करता है। जैसे आपको पता होगा जल, पानी आपको पता है ना, पानी में स्वाद नहीं होता है, लेकिन कुछ होते हैं, समुद्री जल होते हैं, ठीक है, उसके बाद सागरी जल होते हैं, इनके अलग अलग मान होते हैं। तो मैं इसको भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये इनके मान होते हैं, इसकी पहचान है pH मान की। मैं इनके तत्वों के बारे में बताऊंगा, जैसे नींबू, सिरका, मानव मूत्र और उसके बाद रक्त, ये सारे मान जो होते हैं इनका pH मान क्या होता है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसको तुरंत आपको बताऊंगा। बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लेके आ रहा हूँ pH मान वो क्या होते हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमने कुछ तत्व लिखा है, इनके pH मान क्या क्या होते हैं। आपको मैं एक ट्रिक के अनुसार बताऊंगा, वहां से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है जल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 होता है। जल का अगर देखा जाए जी होता है ना, जी का कोड क्या होता है अंग्रेजी में? 7 होता है। बस याद हो गया, जल का pH मान क्या होता है? 7। नमक का जो pH मान होता है वो भी 7। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पानी से ही प्राप्त होता है, समुद्र से, इसलिए इसका भी मान क्या होता है? 7 होता है। NaCl जो कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसका भी pH मान क्या होता है? 7 होता है। रक्त का pH मान 7 क्या होता है? 4 होता है। ये देखिए रक्त का जो pH मान होता है क्या होता है? 7.4। दोस्तों ये देखिए, ये जल, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या है? आपका अम्लीय है। और ये देखिए क्षारीय है, 7 से ज्यादा है, ठीक है, सॉरी ये उदासीन है, ये क्या है? उदासीनी है। और उसके बाद रक्त का pH मान 7.4 है, तो ये क्षारीय हुआ। ये देखिए मनुष्य के आंसू का pH मान 7 क्या होता है? 4 होता है। नींबू का pH जो मान होता है 2 क्या होता है? 4 होता है। बैटरी अम्ल, जो बैटरी में भरा जाता है जो पानी, उसी को अम्ल कहते हैं। बैटरी अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का pH मान क्या होता है? 1 होता है। दूध का pH मान क्या होता है? 6.4 होता है। तो दोस्तों आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं फिर से और इसके आगे भी आपको लिखा रहा हूँ। चलिए इसको भी लिखा लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए दोस्तों, मैं इसके और आगे बता रहा हूँ इनके पीएच मान क्या होते हैं, इसको भी आप जल्दी से देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन सारे। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप टमाटर देखिए ना, टमाटर खाते हैं ना, ये जो टमाटर होता है, टमाटर का जो पीएच मान होता है 4 कितना होता है, 5 होता है। टमाटर का पीएच मान क्या होता है, 4.5। सोडे का पीएच मान 3 होता है। सेब का पीएच मान क्या होता है, 3 होता है। अचार, आपको अचार बहुत पसंद होता है ना, ये देखिए अचार का जो पीएच मान होता है 3.5 से लेकर के 3.9 तक होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। समुद्र जल का पीएच जो मान होता है क्या होता है, 8.5 होता है। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 होता है। ये मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत पूछा जाता है कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 4.8 से लेकर के 8 क्या होता है, 4 तक होता है। शैम्पू का जो पीएच मान होता है वो 7 से कितने के बीच में होता है, 10 के बीच में होता है। ये इनके मान हुए। दोस्तों मैं आज इसके और आगे बता रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको और आगे बता रहा हूँ, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जो मानव लार, जो हम आपके अंदर लार बनती है जिसे हम थूक कहते हैं, उसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 के ये बीच में होता है। ठीक है, 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। अम्लीय जो वर्षा होती है इसका जो पीएच मान होता है वो 5 होता है। वो कितना होता है, 5 होता है। चाय का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। कॉफी का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 5 होता है। बियर, आप बियर को पिए हैं, बियर अलग है, शराब अलग है। तो बियर आपको ठंडा लगती है, अच्छी भी लगती है, तो बियर का जो पीएच मान होता है 4.5 होती है। अंडा, अंडा का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, 7.8 होता है। ठीक है, टमाटर की बात करें, टमाटर के रस का पीएच मान, एक टमाटर का अलग होता है और बात करें टमाटर के रस का अलग होता है। मैंने आपको बताया कि टमाटर का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है, लेकिन जो टमाटर के रस का मान होता है वो 4 कितना होता है, 1 होता है। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 8 होता है, जो हम आप लोग सुबह ब्रश करते हैं। तो केले का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.2 होता है। तो दोस्तों मैं आपको और कुछ लेकर के आ रहा हूँ, कुछ अम्लीय तत्व हैं उनको भी लिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग को पूरी तैयारी हो जाए। तो चलिए इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देख लेते दोस्तों, मैं कुछ और लेकर के आया हूँ, आप उसको भी बता देता हूँ। देखिए आप लोग को, देखिए जो सामान्य वर्षा होती है इसका जो पीएच मान होता है वो 5.6 से 6 तक होता है। वो 5.6 से कितना तक होता है, 6 तक होता है। छोटी आंत का जो पीएच मान होता है, हमारे शरीर के अंदर छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, इससे बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है 7 क्या होता है, 4 होता है। सागर के जल का जो पीएच मान होता है 7.8 से 8 तक होता है। 7.8 से कितना होता है, 8 तक होता है। बेकिंग सोडा का जो पीएच मान होता है 8 क्या होता है, 5 होता है। बात करें मछली का जो पीएच मान होता है 6.6 से 6 क्या होता है, 8 तक होता है। संतरे का जो पीएच मान होता है 3 क्या होता है, 7 होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको पीएच मान बता दिया। सभी पीएच मान आप याद कर लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से आपको एक बेसिक जानकारी लेकर के आऊंगा, भौतिक विज्ञान से भी मैं आपको लगातार बेसिक साइंस भी आपको बताता रहूंगा। बस आप वीडियो पर बने रहना, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इस चैनल पर आने के लिए कोट तहे दिल से धन्यवाद।